यूक्रेन में जारी संकट के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस मुलाकात में पीएम ने कहा कि जल्द से जल्द हिंसा खत्म की जानी चाहिए। साथ ही ये भी कहा कि भारत शांति में योगदान करना चाहता है। मध्यस्थता के सवाल पर रूस के विदेश मंत्री ने कहा कि भारत की ओर से अगर समाधान निकालने की दिशा में कोई भूमिका सामने आती है तो वो इस प्रक्रिया में मदद कर सकता है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचे। हाल के दिनों में वो अकेले राजनयिक हैं जिनसे प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। इससे समझा जा सकता है कि उनका दौरा कितना अहम है। इसके पहले लावरोव ने साफ किया कि दोनों देशों के हित साझा हैं और यूक्रेन से युद्ध खत्म करने को लेकर भारत के पास कोई सकारात्मक पहल है तो इसका स्वागत है। India is an important and serious country, and it is not. And if India sees that to play that role, which provides resolution of the problem, then problem in this present condition. वैसे भारत, रूस दोनों को एहसास है कि ये दौरा बेहद जटिल वैश्विक हालात में हो रहा है। दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के शुरुआती बयान भी यही कहते हैं। Excellency, our meeting today takes place in a difficult international environment, quite apart from the pandemic. India, as you are aware, has always been in favor of resolving differences and disputes through dialogue and diplomacy. Our Western colleagues would like to reduce any meaningful international issue to the crisis in Ukraine. You know our position. We do not hide anything, and we appreciate that India is taking this situation in the entirety of facts, not just in a one-sided way. महज इत्तेफाक नहीं है कि रूसी विदेश मंत्री के इस दौरे से पहले भारत आए अमेरिका के डेप्यूटी एनएसए दलीप सिंह ने भारत को एक तरह से चेतावनी दे डाली। कहा कि रूस अब चीन का जूनियर पार्टनर है। क्या भारत समझता है कि अगर चीन एलएसी का उल्लंघन करता है तो रूस उसकी मदद के लिए आएगा? भारत समेत कोई भी देश जो रूस की करेंसी में उसके साथ व्यापार करेगा उसे नतीजे भुगतने होंगे। इस माहौल में लावरोव के दौरे और प्रधानमंत्री की उनसे मुलाकात से साफ है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में सतर्क और संतुलित लेकिन साफ नजरिया लेकर चल रहा है। वो अपने हितों से फैसला करेगा जो फिलहाल रूस के साथ होने में है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही आम आदमी को एक के बाद एक कई झटके लगे हैं। कमर्शियल सिलेंडर करीब 250 रुपये महंगा हो चुका है और 800 से ज़्यादा दवाएं भी आज से महंगी बिकेंगी। इसके साथ ही पीएफ में 2.5 लाख से ज़्यादा की रकम पर जो ब्याज मिलता है उस पर भी अब टैक्स लगेगा। प्रोविडेंट फंड में अगर आप 2.5 लाख से ज़्यादा रकम जमा करेंगे तो उस पर आपको मिलने वाले ब्याज पर नए वित्तीय साल में टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स विभाग के मुताबिक 1 अप्रैल 2022 से मौजूदा पीएफ अकाउंट 2 भागों में बांट दिया जाएगा। 2.5 लाख की सीमा प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए है, जबकि सरकारी कर्मचारियों के लिए ये सीमा 5 लाख तक होगी। सरकार का तर्क है कि पैसे वाले लोग टैक्स बचाने के लिए काफी पैसा प्रोविडेंट फंड में जमा करने लगे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उनके माइंड में ये सोच आई कि जो सैलरी जिनको हाई सैलरी वाले हैं और उनका अगर मैं ये अमाउंट 12.33% माने तो उनके केस में ये कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। पीएफ का जो पैसा उस पर इंटरेस्ट पे टैक्स लेना थोड़ा सा लगता है मुश्किल काम है, क्योंकि इवन अदरवाइज टैक्स पेयर के पास कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम नहीं है। पिछले ही महीने ईपीएफओ की सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने पीएफ पर इंटरेस्ट रेट को 8.5% से घटाकर 8.1% करने का फैसला किया था। ऐसे वक्त पर जब ईपीएफ के खाता धारकों को ये उम्मीद थी कि अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर लौट रही है और ऐसे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज पीएफ पर इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी का फैसला करेंगे। उधर महंगाई बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को कमर्शियल सिलेंडर 250 रुपए प्रति सिलेंडर महंगा हो गया। करीब 800 दवाइयां भी 1 अप्रैल से महंगी हो गई हैं। विपक्षी दलों ने राज्यसभा में कीमतों में बढ़ोतरी के फैसले को वापस लेने की मांग की। सब पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, खाना बनाना महंगा, खाना खाना महंगा, अब दवाई भी हुई महंगी। महंगाई के दर्द की दवाई भी अब है जरूरी। The wholesale price of drugs of more than 800 items which are essential for our survival
is being increased by 11%. And I would urge upon the government to withdraw this steep hike. Thank you. जाहिर है बढ़ती महंगाई के मसले पर सरकार सवालों से घिरती जा रही है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया। देश की राजधानी दिल्ली में अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि अब अगर आपकी गाड़ी बस लेन में घुसी या वहां पर खड़ी नजर आई तो 5,000 रुपए का चालान कट सकता है। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं शरद शर्मा। दिल्ली की सड़कों पर बनी बस लेन में केवल बस ही चल सकें, इसके लिए ये दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग की मुहिम है। बस लेन में अगर कोई दूसरा अन्य वाहन घुस रहा है तो उसको फिलहाल चेतावनी दी जा रही है, और अगर कोई वाहन कहीं खड़ा हो जा रहा है तो उसको हटवाया जा रहा है। ऑटो बस लेन से हटाएं, चलिए। आगे चलकर जुर्माना भी हो सकता है और गाड़ी टो भी की जा सकती है। ये सब इसलिए ताकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत बस लेन में केवल बस ही चल सकें। मुहिम के पहले दिन सभी डीटीसी और क्लस्टर बसें लाइन में लगकर चलती दिखी, क्योंकि बस लेन में बस ना चलाने पर बस ड्राइवर को भी 5,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। अभी तो चालान का प्रावधान है। हमारी जो बसें, अगर ड्राइवर वायलेशन करता है, लेन में नहीं चलता है, बॉक्स में नहीं रुकता है, तो उस पर 5,000 रुपए का जुर्माना है फर्स्ट ऑफेंस में। सेकंड ऑफेंस में 10,000 रुपए का जुर्माना है। लेकिन बस लेन में चलने से बसों को समय ज्यादा लगने की शिकायत सामने आ रही है। समय तो ऑलमोस्ट वैसे ही ज्यादा लगेगा। अब आधे घंटे में वहाँ आजादपुर से निकली गाड़ी, तो समय तो अपने आप ही ज्यादा हो गया ना सर, ये बताओ। अच्छा, टाइम ज्यादा लग रहा है लेन में चलने से? टाइम तो ज्यादा लगेगा ही सर। जो हमारी लाइन में छोटे व्हीकल खड़े हो जाते हैं, ब्रेक डाउन गाड़ी खड़ी हो जाती है, सुबह से व्हीकल खड़ा हो जाता, छोटी गाड़ी हमारी लाइन में सभी चलते हैं, तो खराब गाड़ी हो जाती है। रिक्शा 10 की स्पीड 5 की स्पीड में चलता है, हमारे उसमें लाइन चलता है। अच्छा, दूसरे लोग आपकी लेन में घुस जाते हैं, इसलिए आपको उनकी लेन में घुसना पड़ता है। हाँ जी, क्या करें, पब्लिक परेशान हो रही है। हालांकि बाइक, ऑटो, ई रिक्शा या टैक्सी जाने अनजाने में बस लेन में अभी भी घुस रहे हैं। कारण और बहाने सबके अपने हैं। आपको पता है आप बस लेन में खड़े हो? हाँ जी। हाँ, तो बस लेन में क्यों हो आप? जगह ही नहीं है, क्या करें। हाँ ठीक है, ये पर अच्छी बात है, आपको पता है बस लेन में है। ठीक है, आपका क्या नाम हुआ जी? भोला यादव। हाँ जी, भोला यादव। आपको पता है बस लेन में हो आप? बस लेन में सिर्फ बसें ही चल सकती हैं, तो क्यों हैं आप? जगह क्या करें, भीड़ भाड़ ही है। भीड़ भाड़ ही है, भीड़ भाड़ है। यादव जी, आपको पता है बस लेन में चल रहे हो आप? हाँ जी, गलत लाइन चल रहे हैं। क्यों चल रहे हो? चल रहे हैं, खाली था हमारी सवारी चक्कर में ना, वहाँ की सवारी हमारे लगा दिए, इधर नहीं चलाएंगे, अब साइड में चलाएंगे। फिलहाल परिवहन विभाग का ध्यान चालान काटने पर नहीं, बल्कि चेतावनी देने और जागरूकता बढ़ाने पर है, ताकि सड़क पर ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, जाम कम लगे और प्रदूषण कम हो। बस का साइज बहुत बड़ा होता है, ऐसे में अगर बसें एक दूसरे के साथ खड़ी हो जाएं, आड़ी तिरछी खड़ी हो जाएं, या एक दूसरे से कंपटीशन करके बराबर बराबर चलने लग जाएं, तो कहीं पर भी जाम लगना, अव्यवस्था हो जाना बहुत ही आसान होता है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बसें केवल बस लेन में ही चलें, लेकिन ये पूरी तरह से लागू तभी हो सकता है जब आम लोग ये तय कर लें कि कुछ भी हो जाए हम अपनी लेन में ही रहेंगे, किसी भी सूरत में बस लेन में नहीं घुसेंगे। दिल्ली से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। तो वहीं सिटी सेंटर में फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि आखिर गुड़ी पाड़वा के दिन मुंबई करों को कौन सा तोहफा मिलने वाला है। सात साल के लंबे इंतजार के बाद मुंबई में दूसरी मेट्रो लाइन शुरू होने जा रही है। दरअसल 2 अप्रैल को गुड़ी पाड़वा का त्यौहार है और उस दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हरी झंडी दिखाकर मेट्रो 7 और मेट्रो 2A का लोकार्पण करेंगे। सरकार की ओर से जहां इसे मुंबई करों के लिए गुड़ी पाड़वा का एक तोहफा बताया जा रहा है, तो वहीं हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आने वाले कुछ महीनों में BMC चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा कई पार्टियों के बीच अब श्रेय लेने की होड़ लग गई है। मेट्रो 7 और मेट्रो 2A दौड़ने को तैयार है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर दहीसर से आरे और लिंक रोड पर दहीसर से दहानुकरवाड़ी तक 20 किलोमीटर का सफर आम लोगों के लिए सुहाना होने जा रहा है।
हम इस समय मेट्रो 2A और मेट्रो 7 के पहले चरण की यात्रा कर रहे हैं। आरे स्टेशन से यात्रा की शुरुआत हुई है और कितनी यात्रा कितनी मनोरम, लुभावनी और आरामदायक होगी ये आप देख सकते हैं। ये हम कितनी ऊंचाई पर हैं, शहर का पूरा नज़ारा देखते हुए चल सकते हैं। एक बढ़िया सुंदर दृश्य पूरा शहर आपको दिखाई पड़ेगा, जिसमें हर तरह के जो भी बस्ती है वो आपको दिखाई पड़ेगी। ये निहारते हुए सफ़र करेंगे और तुलना में अगर हम लोकल ट्रेन की और बेस्ट बस की खचाखच, भीड़, पसीने भरी यात्रा को देखें तो उसकी तुलना में यात्रा बहुत ही सुगम, आरामदायक है। वेस्टर्न सबर्ब्स में मुंबई में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, आबादी है। ऑलमोस्ट लाइक 6 मिलियन से ज़्यादा पॉपुलेशन उनको फ़ायदा होगा इसके वजह से। मोर देन 6 मिलियन पीपल विल यूज इट। ये इतनी बड़ी आबादी है इधर। मुंबई में पहली मेट्रो 2014 में आई थी। 7 साल बाद दूसरी मेट्रो शुरू हो रही है। इस मेट्रो में महिलाओं के लिए खास जगह के साथ ही सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर लगाए गए हैं। और खास बात यह है कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये मेट्रो कुछ महीनों बाद बिना ड्राइवर के पटरी पर दौड़ेगी और इसका पूरा संचालन कंट्रोल रूम से होगा। पहले 3 किलोमीटर के लिए इसका किराया सिर्फ 10 रुपये रखा गया है। ये मिनिमम 3 किलोमीटर के लिए 10 रुपये, उसके बाद 3 से 6 का 20 रुपये है। ऐसा करके करके हमने अराउंड मैक्सिमम 50 रुपये तक है फिलहाल, पूरा दूरी है तो 20 किलोमीटर का, विच इज़ वेरी वेरी रीजनेबल। हालांकि इसे पूर्व और पश्चिम में दहिसर से अंधेरी तक चलना है, लेकिन काम पूरा नहीं होने की वजह से अभी पहले चरण की ही शुरुआत हो पा रही है। MMRDA का दावा है कि इससे आम जनता को तेज सफर करने का मौका मिलेगा। तो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, SV रोड और लिंक रोड पर तकरीबन 25 से 30% ट्रैफिक भी कम होगा। देर से ही सही, मुंबई करों के लिए अच्छी सौगात है और BMC चुनाव नजदीक है, लिहाजा शिवसेना और BJP में इसका श्रेय लेने की होड़ लगी है। जो मेट्रो लोगों को 1 वर्ष पूर्व पूरा मार्ग लोगों को उपलब्ध हो सकता था, वह मार्ग 1 वर्ष देरी से मिल रहा है, वह भी अधूरा। कौन जिम्मेदार है इसे? केवल और केवल महाराष्ट्र सरकार की बदहाली और लापरवाही जिम्मेदार है। वर्सोवा से घाटकों पर मेट्रो 1 को छोड़ दें तो बीजेपी शिवसेना सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में मेट्रो का जाल बिछाने की शुरुआत की और काम भी तेजी से आगे बढ़ाया। लेकिन अब सरकार बदल गई है तो उद्घाटन का मौका वर्तमान मुख्यमंत्री शिवसेना के उद्धव ठाकरे को मिल रहा है। जबकि BMC चुनाव नज़दीक है तो क्रेडिट लेने की राजनीति होना लाजमी है। मुंबई से कैमरामैन राजन दयाल के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। तो वहीं सिटी सेंटर में आज फिलहाल इतना ही। आप मुझे, मेरे सहयोगी अल्ताफ मुल्ला और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ NDTV इंडिया। नमस्कार।